हेलो गाइस, मैं आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल सर दोस्तों का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये ठीक नहीं, ये जाती है कर दिया आपका हक बनता है जो है वो सब्सक्राइब करना, ताकि हमें बूस्ट मिले और हम भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके ले जाएँ। तो मेरे साथ वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इन बिग ट्रबल, आमना बलोच कश्मीर कार्ड इन बांग्लादेश। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। प्रोड्यूसर म्यूजिक संगीत. You're having vodka, I'm having whiskey. Early in the morning, we're having, okay. कड़वी है विस्की यार. बोलो कड़वी ही होती है. बोलो कड़वी होती है. बोलो बोलो कड़वी ही होती है. बोलो. प्रोड्यूसर काहे को पिटवाने वाली चीजें करवा रहे हैं. ठीक है. बोलो. कड़वी ही होती है. कड़वी होती है. तुम्हें कैसे पता प्रोड्यूसर? मैं रोज पीता तो हूँ. पता तो लग ही गया. पता तो लग ही जाता है. हाँ. रोज पी रहा हो तो क्या ही है. ठीक ही है. एक खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का सर वीडियो देखा. अली आमीन गंडापुर का. गंदा आदमी का. गंदा आदमी का. गंदा दिखता भी है सर वो. हाँ, ऐसे कव्वाल जैसे बाल हैं उसके लंबे लंबे ना. बाल भी अच्छे ही दिखते हैं थोड़े. कव्वाल भी अच्छे रखते हैं. एनीवे, हाँ, क्या कह रहा है शैम्पू के ऐड वाला? कोई इंटरव्यू दे रहा था, मुझे उसको क्लिप मिली. मैं उस क्लिप के बारे में सर्च किया बट मुझे ज्यादा पता नहीं चला सर. हाँ. उस क्लिप में वो कहता है कि आपको पता है मैंने अल्लाह को टेक्स्ट भी किया है. हैं? हाँ, अल्लाह को टेक्स्ट भी किया है. 786 वाले नंबर पे मैंने एक टेक्स्ट कर दिया. डू यू हैव दैट वीडियो? प्ले कर देंगे. प्ले कराओ यार. ये बड़ी बढ़िया बात है. ही इज ऑन डायरेक्ट व्हाट्सएप कांटेक्ट विद अल्लाह. व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज. पहले वीडियो देखिए आप. मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला को टेक्स्ट भी किया हुआ है. कैन यू बिलीव इट? हाँ, अल्लाह ताला को टेक्स्ट किया. हाँ. इस तरह अल्लाह ताला से पता होता है ना कुछ बात करते. मैंने वो मैसेज करके ऐसे ही मैंने उसमें 786 मैंने उस नंबर में डाला था. ऐसे ही कोड मिला के मैंने मिला दिया. उस टेक्स्ट का जवाब आया आपको? मिला. तमन्ना वो तमन्ना है जो मर कर भी ना पूरी हो, जो दिल ही दिल में रह जाए, उसे अरमान कहते हैं. वो वीडियो पे जब वो करता है ये, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. तो इंटरव्यूअर भी कह रहा है. फिर थोड़ी देर बाद पूछता है कि इंटरव्यू में सक पका गया होगा ना 2 मिनट के लिए. तो 3 सेकंड के लिए वो भी ऐसा था कि क्या कह रहा कोई जवाब आया. हाँ, फिर पूछता है कोई जवाब आया. अच्छा, पूछा जवाब आया. अच्छा, वो भी मजे लेने के मूड में था. वो एकदम सीरियस मूड में कह रहा है कुछ. तो भाई ने एक शायरी मार दी कि तमन्ना वो तमन्ना है जो मर कर भी पूरी ना हो, जो दिल ही दिल में रह जाए उसे अरमान कहते हैं. और फिर क्या बना इसका? फिर उसके बाद हल्के से कार्टून सा और खत्म हो गया वो क्लिप. उसके आगे पीछे क्या था सर वो मैं खोज रहा हूँ. मिल जाए तो मजा आ जाए. मैं पूरा इंटरव्यू सुनना चाहता हूँ. वो वाला मजेदार था सर. यू हैव टू हैव अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू बी टेक्स्टिंग अल्लाह ना. हिंदी हो. अच्छा देखो, ये कह रहा है कि तमन्ना पूरी नहीं होती, वो दिल में रह जाती है, उसी को तमन्ना कहते हैं. यानी कि इसकी तमन्ना है. जो दिल में रहते हैं उसे अरमान कहते हैं. जिसको जो दिल में रहते हैं उसको अरमान. इसका अरमान क्या था? इसका होप क्या था? कि अल्लाह को टेक्स्ट करेगा और अल्लाह वापस बोलेगा कि हाँ बोलो अमीन अली गंडापुर क्या चाहिए तुम्हें. ही एक्चुअली एक्सपेक्टेड. तभी तो अरमान है. वो अरमान होता है ना. आप यू वांट समथिंग. तब वो अल्लाह से कहता कि गंदी शक्ल बदल दीजिए. Some things are out of my hands. But yeah, this is very weird, yeah. Very unique, sir. मतलब मैं अभी थोड़ा सा ना मुझे मेरा सर घूम रहा है थोड़ा सा कि यार. And he's the chief minister of Khyber Pakhtunkhwa. He is one of those leaders who are leading from the front to PTI, sir. ये मैंने एक बहुत बात पहले एक बात बोली थी
ये इमरान खान के लिए मीर जाफर साबित होगा। ये आदमी, अमीन अली गंडापुर की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा धोखेबाज है ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, ठीक है। और इसके लिए यही कन्वीनियंट है कि खान जेल में हो, क्योंकि अगर खान जेल से बाहर आता है, पब्लिक इसको पूछेगी, पाकिस्तान की पब्लिक इसको पूछ रही है। कुछ बैरिस्टर साहब लोग भी हैं। हाँ बिल्कुल है बैरिस्टर साहब लोग, लेकिन एक बात बताऊं मैं प्रोड्यूसर, इनको तभी पूछ रहे हैं, द ओनली रीजन वाई पीपल आर, नन ऑफ देम आर मास लीडर्स यार, अमीन अली गंडापुर या कोई भी हो, ये इनको पब्लिक थोड़ा ना पूछ रही है, मास लीडर एक ही है। एंड इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में आज की तारीख में अगर किसी सियासत है, हाँ वो ठीक है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है और नून लीग भी बहुत बड़ी बड़ी लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा कर लेती है और पीपल्स पार्टी भी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई मास लीडर है जी, वो इमरान खान है। जो खड़ा हो जाए वहां 10 लाख की भीड़ खड़ी हो जाए, वो औकात सिर्फ इमरान खान नियाजी की है। और अमीन अली गंडापुर ये चाहता है कि इमरान खान जेल में रहे, क्योंकि जब तक इमरान खान जेल में है तब तक इसकी सियासत चमक रही है, क्योंकि इमरान खान के कंधे पर रख के बंदूक फायर करेगा। अरे बड़े बड़े टाइगर हैं यार वहां पे भी पाकिस्तान में, तुम क्या सोच रहे हो? टाइगर तो नहीं है सर। अरे भाई साहब बहुत बड़े बड़े चीते हैं वहां पे। चीते भी नहीं है ये, नहीं वो ISPR का वो देखा है ना सर लोगो, मरखोर। ISPR का नहीं, वो ISI का, ISI का सॉरी, हाँ। ISI का वो देखा था। हाँ बस उसी को उतार दीजिए नॉर्मल जमीन को, जैसा दिखता है वही है ये। बट यार मैं आई डोंट नो यार, एनीवे भेड़ बकरियों ही एक्चुअली सेड कि मैंने 786 पे टेक्स्ट करा था। सर वीडियो दिखा दी। ओके वंस मोर, चलो वंस मोर देख लीजिए वीडियो। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला को टेक्स्ट भी किया हुआ है, कैन यू बिलीव इट? हाँ, अल्लाह ताला को टेक्स्ट किया। हाँ, इस तरह अल्लाह ताला से पता होता है ना, कुछ बात करते, मैंने वो मैसेज करके ऐसे ही मैंने उसमें 786 मैंने उस नंबर में डाला था, ऐसे ही कोड मिला के मैंने मिला दिया। उस टेक्स्ट का जवाब आया आपको मिला? तमन्ना वो तमन्ना है जो मर कर भी ना पूरी हो, जो दिल ही दिल में रह जाए, उसे अरमान कहते हैं। सर ये भेड़ बकरियों का मुल्क है, मुल्क भी नहीं है, एक हादसा है। हाँ। जो एक किसी अमीर इंसान ने सिगार फूकते हुए देखा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी मातृभूमि के 2 टुकड़े कर देने होंगे तो करवा दूंगा, और उस नशेड़ी के नशे में ये हादसा हो गया सर, बस और कुछ नहीं है। अच्छा एनीवे और बताओ, गंडापुर ने तो अल्लाह को टेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट क्या? मैसेज आया नहीं सर। नेक्स्ट सर ये लोग बांग्लादेश पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी, हाँ आमना बलोची नाम है। शी द फॉरेन सेक्रेटरी? हाँ जी, ओके। वो मुमताज जहरा बलोच है जिसको आप सोच रहे हैं। हाँ जिसको एक बार मैंने टाइट करा था। हाँ चलो, वो मुमताज जहरा बलोच है, ये आमना बलोच है। ये बांग्लादेश गई थी, हमने परसों डिस्कस किया था सर। बट द पॉइंट इज कि वहां पे जाके इन्होंने बांग्लादेशियों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया, और अभी तक तो जितनी मैंने मीडिया रिपोर्ट सर ये सब पढ़ी है, बांग्लादेश ने इस पर कुछ नहीं बोला। एक चीज ध्यान रखना, ये पाकिस्तान में मैंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, पता नहीं मैंने ट्वीट करा कि नहीं करा, आई डू रिमेंबर समथिंग, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। आपने ट्वीट किया ना किया, बहुत बार बोला है ये बात। हाँ, उनका बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की, ठीक है, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबियों की। ये लड़की देखी नहीं, रिश्ता हुआ नहीं, अरे लड़का हो गया उसका नाम सुलेमान रख दिया। अरे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम गो इजी, रिलैक्स। ये हर चीज में यही लोग हैं जिन्होंने सेलिब्रेट करा था जब तालिबान पहुंच गया था काबुल, सेलिब्रेट करा कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर देंगे इंशाल्लाह और ये हो जाएगा फलाना ढिमका। अब वही तालिबान जूते मार रहा डेली इनके, ठीक है। यही चीज उन्होंने बांग्लादेश में, पता है क्या नैरेटिव चल रहा था पाकिस्तानी मीडिया में? पाकिस्तानी मीडिया का नैरेटिव यह था प्रोड्यूसर कि हमने 1971 का बदला ले लिया है। कैसे ले लिया बदला? कि शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी थी उसको हमने, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को निकाल दिया, तो मुजीबुर रहमान से बदला कैसे ले लिया? तो मैंने बोला कि मैं भले आदमी, एक बात बताओ यार तुम, छोटी सी बात है, शेख मुजीबुर रहमान को तो 5-6 साल के अंदर मार दिया था पाकिस्तानी फौज ने,
सॉरी बांग्लादेशी फौज ने, आई बेग योर पार्डन, बांग्लादेशी फौज ने मार दिया शेख मुजीबुर रहमान को। जब मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, तो वहां पे बदला पूरा नहीं हुआ। तुम इंतजार कर रहे थे 2024 का कि 2024 में बदला पूरा होगा। 5 अगस्त 2024 को हम बदला पूरा करेंगे। और दे एक्चुअली बिलीव, पाकिस्तानी पंजाबीज, ये लाहौरी, सियालकोटिये, गुजरावाला के, दे एक्चुअली बिलीव कि आईएसआई ने कोई गेम कर दिया और वहां पे तख्ता पलट हो गया। आईएसआई के पास पैसा नहीं है यार, आईएसआई का पैर में चप्पल पहनने का पैसा नहीं है इनके पास। क्या बात कर रहा है? गेम के नाम पे अपने ऑफिस में कंचे खेल रही है। कंचे खेल रही है आईएसआई ने, कौन सा गेम कर दिया? मैंने बोला विदाउट मनी। इनको ये नहीं पता लगता कि बलूचिस्तान में कौन सा अटैक कब हो रहा है, मजीद ब्रिगेड क्या कर रही है, टीटीपी अगला हमला कहां करेगी, अपनी चौकी छोड़ के भाग जाते हैं। ये कर रहे हैं बांग्लादेश में ऑपरेशन। अब देखो सुनो, ये हो गया कि सब बदला ले लिया। अब यार वो भी तो भैया तुम्हारे डीएनए वाले लोग हैं, वो भी तो नंगे हैं, या तुम नंगे हो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी नंगे हैं। जब तुमने ज्यादा मोहब्बत उनको दिखाई कि आय 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 हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा पता है वो क्या कहता है जैद हामिद? जैद हामिद कहता है कि अब मौका आ गया है, अब मौका आ गया है, यो वक्त आ गया, वक्त, वो ऐसे ही बोलता, वक्त आ गया है कि आप वापस एक बार ईस्ट पाकिस्तान बन जाएं, मशरिकी पाकिस्तान बन जाएं। हाँ नहीं, इसलिए आराम से बैठ गया। जब हाँ वो कहता है कि आप बन जाएं, वो आपके ऊपर एक अजाब है, आपके ऊपर पता नहीं क्या है, तेजाब है, पता नहीं क्या क्या स्टोरी उसने सुनाई इनको। और फिर वो बोल रहा, और पाकिस्तानी खुश हो गए कि अब तो हम पाकिस्तान फिर से मुकम्मल होने वाला है और पाकिस्तान के अंदर फिर से वो लोग आने वाले। ये इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में बकवास हो रही है। सबके सब मदरसा छाप, सबके सब मदरसा छाप। दिस इज द लेवल ऑफ देखो सुनो, आप इंडिया से नफरत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपसे नफरत करते हैं, हम तो डेली आपको गाली देते हैं इस प्रोग्राम में, हम भी चाहते हैं आप गाली दें, लेकिन बी अ लिटिल एजुकेटेड, बी अ लिटिल स्मार्ट, बी अ लिटिल इंटेलिजेंट, तो हमें भी मजा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा यार ये रोटी तो खाते नहीं, मिट्टी खाते हैं। वी शुड नॉट फील ना कि मिट्टी खाते हैं ये, वी हैव दिस फीलिंग कि मिट्टी खाते हैं। इनका आर्मी चीफ भी वैसा ही है। अब देखो क्या जो मिट्टी को रिप्लेस करने वाला शब्द है, जो आपने अच्छे शब्दों में मिट्टी बोला है, आई गॉट इट। प्रोड्यूसर बैड बॉय। नो, आजमगढ़ वाले देख लो ये सारे मैं आजमगढ़ वालों को बता रहा हूँ ये कैसा है बंदा। ये आप ही लोगों ने भेज रखा है यहाँ दिल्ली। नहीं, पढ़ाया लिखा है बलिया वालों ने। अच्छा, पार्ट ऑफ इट वाज इन बलिया, नहीं, फ्रॉम बलिया टू बॉम्बे। बलिया टू बॉम्बे, देन बलिया टू दिल्ली, देन बॉम्बे, देन दिल्ली। अच्छा, तो आजमगढ़ में कम रहे हो? आजमगढ़ में काफी कम रहा हूँ। बड़ी लंबी और गहरी सांस ली आजमगढ़ वालों ने कि बच गए हम। देखो बच गए हम। बलिया वालों, हियर इज द बॉल, तुम लोग उठाओ, तुम उठाओ, कैच पकड़ो पालीवाल का। अच्छा अब सुनो हुआ क्या। जब इतने हैं कि इन लोगों ने बोल दिया, अब इनको ये नहीं पता था पाकिस्तानियों को, जब ये मुंह फाड़ रहे थे ना बांग्लादेशियों के सामने कि हम ये कर देंगे, ये ट्रेड कर देंगे, बांग्लादेशियों ने बोला ये तो अच्छे आदमी है, ये तो भले लोग हैं, इनसे सबसे पहले पैसे मांगो, सबसे पहले इनसे पैसे मांगो। तो उन्होंने बोला पैसे, आपको पता 3-4 चीजें मांगी उन लोगों ने। हाँ। एक पैसे मांगे हैं $4.3 बिलियन। एक उन्होंने ये बोला है कि साहब आप माफी मांगे 1971 में जो भी आप लोगों ने जेनोसाइड करा है उसकी। फिर वहां पे बिहारीज बोलते हैं उन लोगों को जो कि उर्दू स्पीकिंग हैं, जो कि बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, कुछ लाख हैं वो लोग, जो पाकिस्तान इतने सालों से 50-53 साल से उनको वापस नहीं ले रहा। पाकिस्तान जब से बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान उनको वापस नहीं ले रहा, और दे डोंट हैव एनी पेपर्स, दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश, और उनको उनका बैंड बजाया जाता। मतलब वो समथिंग लाइक कि बांग्लादेश के अहमदी हैं। वो जो भी जाता है उनको 1-2 लपेड़ मार के चला जाता है, ये उनका स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान उनको वापस नहीं ले रहा, उनको भी वापस। और आई थिंक कुछ साइक्लोन बोला था या कुछ बोला साइक्लोन के जो पैसे आए थे 200 मिलियन, वो 200 मिलियन भी दो। और एक आई थिंक ये भी है कि कुछ बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तान में है, जिनको रखा जा रहा है कैंप्स में, उनको वापस मांगा है कि दे दो, ऐसा कुछ है। हाँ, तो 4-5 इन्होंने डिमांड दे दी। अब पाकिस्तानियों ने बोला देखो एक ही डिमांड आपकी पूरी हो सकती है इसमें से, कौन सी? माफी वाली। हम एक काम करते हैं, तुमने 5 डिमांड की हैं, हम 5 बार माफी मांग लेते हैं क्योंकि इसमें एक्सपर्ट है और बाकी हमारे पल्ले है नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि कख नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल आसिम मुनीर अपनी टोपी हाथ में लेके, और ये अपना क्या नाम है, शहबाज, नच्चू शहबाज, अगर ये दोनों पहुंच गए ढाका
और 5 बार इन्होंने पैर पे गिर के माफी मांग ली। और अगर आर्मी चीफ ने अपनी पी कैप जो होती है आर्मी चीफ की, अगर वो उसने कदमों में रख दी, मोहम्मद यूनुस के पैरों में रख दी, रख भी देगा वो तो। अगर यूनुस कह दिया कि मेरे पास पैसे हैं, हाँ ये रख देगा। हाँ, क्या कहा कि मैं गिरवी रख के जा रहा हूँ, कह रहा है तेरी टोपी की वैल्यू नहीं है जो तू गिरवी रख के जा रहा है। ये भी नंगे हैं, वो भी नंगे हैं। एक नंगे ने दूसरे नंगे से बोला कि चल बुर्ज खलीफा खरीदते हैं। ये स्टोरी यहां से शुरू होती है। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हाँ हाँ हमने नोट करा। अब नोट क्या करा, पैसे मारो इनके मुंह पे। टोटल 5 अरब, 4.5 अरब डॉलर की बात है। 4.3 प्लस 200 मिलियन, तो 4.5 हो गया मोटा मोटी। 4.5 अरब डॉलर का चेक काटो, इनको दो। अच्छा ये 4.5 अरब डॉलर में भी झोल ले। ये 4.5 अरब डॉलर उस समय का है या इस समय का है? उस समय का आई थिंक होगा। अगर उस समय का है, मतलब ये मैं श्योर नहीं हूं उस समय का है किस समय का है। अगर उस समय का है तो इंटरेस्ट, इसके ऊपर ब्याज मिलना चाहिए 10%। फिर ये ना बोले कि ब्याज जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि सारे तुम्हारे धंधे गैर इस्लामी है। वो नहीं है अनवर, क्या नाम उसका, जो वो बहुत बढ़िया वो हार्ट टॉक करता है, एक है यार बड़ा। अच्छा मैं नाम भूल गया, बुजुर्ग आदमी है बहुत, ही इज अ ब्लडी जीनियस है। वो वाले शो का ना कि माफ कीजिएगा गलती से इधर निकल जाता। हाँ वो जो है वो, हिज नेम इज, आई ऑलवेज हैव अ हॉरिबल मेमोरी यार, मुझे तो याद ही नहीं रहता। तो बेसिकली उसने ना बोला था, एक ही वाज देयर नॉट इन ए शो बट ही वाज देयर एड्रेसिंग पीपल दैट पाकिस्तान में अगर इस्लामी निजाम हो जाए, शरिया नाफिज हो जाए यहाँ पे, और इसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया ना यहाँ पे तो 25 में से 22-23 करोड़ के हाथ कटे होंगे। आई एम नॉट सेइंग, ही सेइंग 22-23 करोड़ के हाथ कटे होंगे। तो ब्याज इज नॉट द बिग प्रॉब्लम। इस्लाम में तो कई चीजें हराम है, कई चीजें, ये भी हराम है वो भी हराम है, सब करते हैं। अब इसमें ड्रामा करेंगे कि नहीं ब्याज व्याज, ये सब पाकिस्तान के बैंकों में ब्याज नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। आप उसको प्रॉफिट कह के नाम बदल के कर दो तो ब्याज नहीं रहा वो। बिना ब्याज के बैंक चल ही नहीं सकता। अब कोई बोले पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैंक नहीं है, इसने पूरा खुद माइक्रो फाइनेंस में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला, कैसे करता था ये कि मैं तुम्हें 10,000 टका दूंगा और तुम मुझे 10,000 वापस करोगे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है, 2 टके के आदमी। हालांकि इस पे पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने रिस्पॉन्स भी दिया, जो सारी चीजें बातचीत हुई उसने बताया कि क्या क्या बातचीत हुई। भाइयों ने इन 5 चीजों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। जहां पैसे, यार मैंने देखो सुनो, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स खुद सरप्राइज ने कि हमसे कौन पैसे मांग रहा था, इतनी जरूरत किसकी हो गई, इतना कॉन्फिडेंस किसका, इतना कॉन्फिडेंस ये बांग्लादेशियों में कहां से आए, क्या खा रहे हैं? हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमसे मतलब अबे तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है। हाँ नहीं बात वो नहीं है कि ज्यादा कम, यानी कि चलो हमें कोई तो मान रहा है कि पैसे हैं हमारे। हाँ मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम देने लायक हैं। इसी में खुश है सर। इसी में पाकिस्तानियों को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि इनका बिल्कुल जो कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स, इनके हैप्पी डोपामीन सारे रिलीज हो गए, बिल्कुल रिलीज हो गए। पूरे पाकिस्तान के एक साथ पाकिस्तान हो रहे यार, हमें इस लायक समझा, देने हमें फिर भी नहीं है लेकिन इस लायक तो समझा, चलो एक दिन हम जरूर होंगे इंशाल्लाह। यार मुझे तो बहुत कॉमेडी शो लग रही है भाई प्रोड्यूसर। जस्ट इमेजिन यार, उन लोगों ने, बांग्लादेशी भी फिर ये क्या कहते हैं कि कश्मीर चाहिए, आप कश्मीर में उठाओ आवाज, उन्होंने उसको कोई रिस्पॉन्स अभी तक तो मैंने जितना पढ़ा है अब होगा। अगर बांग्लादेश क्या भी देता है, हालांकि कोई टर्की क्या बदल दिया उसने। मैं कह रहा हूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मैं पाकिस्तानियों को ये कह रहा हूं कि तुम अपने, देखो गलतफहमी मत रखना कुछ तुम लोग, तुम्हारा खैर मुर्गी ये गलतफहमी है, हादसा और गलतफहमी दोनों, खुशफहमी भी। इनको ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को कि अगर कोई गोरा या भूरा या काला या पीला किसी भी रंग का आदमी हो, अगर वो कश्मीर के बारे में कुछ बोल दे तो हमारी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गई। आज मैं बोल रहा हूं कि 5 मेंबर्स हैं, और मेरा ये वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों, 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, 5 हैं परमानेंट मेंबर्स। अगर 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स के हेड ऑफ स्टेट अपना कपड़ा उतार के दिल्ली की सड़कों पे नंगे पैर भागें, तब कश्मीर तुम्हारे हवाले नहीं हो सकता। तुम सर के बल पुटन नाचे वहां पे, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, कैसा था स्टेप दर्द डिस्को का?
दर्द डिस्को दर्द, मुझे खुद नहीं आता, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ फालतू में। मुझे नहीं। ये नहीं हो सकता। ये पता नहीं क्या अब ये कह रहे हैं कि तुम कश्मीर के बारे में बात करो। पाकिस्तानी इतने डेस्परेट हो गए, ये अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, राइट? ये क्या झूठ बोलते हैं अपने लोगों से कि देखो बांग्लादेश ने कश्मीर बोल दिया। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं बोल दिया, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश ने बोल दिया कश्मीर। हाँ, फिर क्या फर्क? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? बस अपने लोगों को चूरन खिला दिया तो 2 हफ्ते इसमें निकल जाएंगे, फिर किसी को पकड़ लेंगे कि यार तू कश्मीर बोल दे। आज मेरे घर के सामने अमरूद वाले ने मुझे यह कहा कि वो अपनी जान दे सकता है, कलमा पढ़ के कौम बनी है और हम अपनी जान दे सकते हैं कश्मीर के लिए जिहाद लड़के। आज अमरूद बेचने वाले ने बोला। उस पर पाकिस्तानी कौम अगले 1 महीने के लिए खुश हो जाएगी कि देखो क्या जज्बा है इनके अंदर। दैट्स इट। ये जज्बा तो जज्बा जीते हैं। सर आपने बोला वो पाकिस्तान के अहमदी हैं, बांग्लादेश में जो है पाकिस्तानी, जिनको पाकिस्तान नहीं ले रहा है। एक न्यूज आई है सर कि पाकिस्तान में फिर एक अहमदी मुसलमान को मार दिया इन्होंने, और ये तहरीके लब्बैक वालों ने किया है। और ऐसा क्यों करा उन लोगों ने? ब्लास्फेमी वाला ही मैटर लगाया है। एक तो ये ब्लास्फेमी वाला केस कितना है पाकिस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने एक बात नोट करी है, मुझे लगता है ही वॉज प्रेइंग, वो अपनी कोई रिलीजियस रिचुअल्स कर रहा था तो उसको निपटा दिया। एक्चुअली क्या है कि अहमदी जो है ना, कुरान का कोई भी आयत ये अपने नहीं लिख सकते, ये अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को मस्जिद नहीं कह सकते, ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। और ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये एक कानूनी जुर्म है। यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस। इट इज पनिशेबल इन मेनी केसेस, इट इज पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सिर्फ जस्ट इमेजिन, यहां पे अगर कोई भारत में कोई बोले कि जी मैं अपने आप को हिंदू या कुछ और कहना चाहता हूं मुसलमान से, ईसाई लोग कहेंगे तू अपने आप को बिजली का खंभा बोल, यार अपने को क्या टेंशन है, तेरे को जो बोलना है बोल। इंडिया में तो ऐसा है ना, इट्स अ फ्री सोसाइटी। है भी कीड़ा कुछ लोगों में कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ सोफा, आई आइडेंटिफाई एज अ लैम्प शेड, कैरी ऑन। तो क्या हुआ कि इसमें ये अब ये पाकिस्तानी अहमदियों के साथ ये चक्कर है, ठीक है, कि तुमने अपने आप को एज अ मुस्लिम कैसे आइडेंटिफाई कर दिया, तो वो उनके पीछे पड़ गए यार, अब उस बंदे को मार दिया। दैट्स इट, दैट्स इट। ये पिराना है कौम, मैं बता रहा हूं। प्रोड्यूसर जरा पिराना की फोटो दिखाओ जरा, भैया ये है पिराना, इसके जबड़े देखिए, इसके दांत देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानियों के जबड़े बहुत बड़े हैं, नहीं। बेसिकली क्या है कि पिराना जब खून सूंघ लेती है ना पानी में, तो पिराना पागल हो जाती है, उसका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। पिराना बिल्कुल पागल हो जाती है, अब उसको चाहिए, खून सूंघ लिया है, अब गोश्त खाना है उसको। पाकिस्तानी लाइक दैट। इन्होंने अहमदी सूंघ लिया कहीं पे, तो ये जैसे पिराना है और पानी में किसी का खून है, फिर इनको कत्ल करना है, फिर ये कत्ल करने के लिए अभी इन्होंने निपटा दिया। KFC वाले को मार दिया इन्होंने, कल परसों ना, KFC वाले को मार दिया, परसों की खबर है। हाँ। एक और चीज हुई है सर पाकिस्तान के लिए, ये बुरी खबर है थोड़ी। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ क्या है सर, त्रिनकोमाली, हाँ, वहां पे एक नेवल ड्रिल करने जा रहा था, पाकिस्तानी नेवी श्रीलंका के साथ मिल गई। हाँ जी। इंडिया ने उस पे, लोग कह रहे थे ना कि PM मोदी 3 दिन के लिए गए हैं, क्यों गए हैं, क्या हो रहा है, अब खुल के आ रही चीजें। भारत से बातचीत करने के बाद श्रीलंका ने वो नेवल एक्सरसाइज ही कैंसिल कर दी। हाँ, मतलब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं नेवल एक्सरसाइज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी नेवी क्या है? नथिंग, फ्यू फिशिंग बोट्स, दे हैव नथिंग, इट्स अ स्मॉल नेवी, इनकॉन्सिक्वेंशियल। व्हाई आर दे वेस्टिंग मनी ऑन ऑल दिस? मछलियां पकड़ो, बाजार में मछलियां बेचो, वो भी चाइनीज को बेचो बाजार में। क्यों चाइनीज को बेचो, चाइनीज बाजार में बेचो, खुद मछली बनो, अपने आप को बेचो, चाइनीज को, गधे तो बन ही गए हो, आपको पता नहीं आता, जस्ट वेस्टिंग द टाइम, वेस्टिंग आवर टाइम आल्सो। ठीक है सर। बट आज शाम को 5 बजे आ रहा है स्टील फेस्ट का नया एपिसोड। हाँ, ओहो, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, हम लोग गए, जबलपुर गए हम लोग, और जबलपुर में उनके सेंटर में हमने बहुत अच्छा एक एपिसोड शूट करा है। तो आज शाम 5 बजे देखना मत भूलिएगा दोस्तों, स्टील फेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के ऊपर है स्टील फेस्ट। वीडियो तो होगी खत्म। तो ये कह लें कि दोस्तों बड़ी इसमें काफ़ी मेजर जो है ना, मैं हैरान हूँ कि पहले मेजर जो है वो अकेले खुद ही वीडियो बनाता था,
तो काफी यानी कि अब देखने वाले इसका बातें सुनने वाली होती थी एक पता नहीं ये भाई साहब अंदाज कौन है। में। तो ये मतलब कि ना इस तरह रिएक्ट करे जिस तरह एक गली छाप वो छपरी जैसे नहीं वो कहते मतलब कि इस तरह का टाइप का मेजर की जो है वो इमेज बन गई है। मेजर की बड़ी सीरियस इमेज थी, तो ये बात बात पर हंसते रहना मतलब कि ये ठीक नहीं लग रहा। तो और ना ही कोई एक तरीके से बात कर रहे हैं, वो सामने जो एक बैठा हुआ है वो भी ऐसे लगा रहे हैं जैसे गपशप हाँ, होती है। गपशप लेकिन हो रही पहले है। जो होता था ना वो पहला भी सही टॉपिक होता जो है था। ना पूरी डिटेल के साथ समझाते थे। और ये नहीं है कि सीरियस ही होते थे हर वक्त, लेकिन मजाक भी करते थे उसमें। लेकिन पहले डिटेल फुल कह लेंगे ना, डिटेल के साथ बोलते थे और सीरियस होते थे। लेकिन इसमें तो ये भाई साहब आए, पता नहीं ये कहाँ से आए हैं, लेकिन ये तो कह लेंगे मजाक मजाक में बड़ा कुछ बोल जाते हैं दोनों। बिल्कुल। तो कभी कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं बाद में, कभी कुछ कर लेते हैं। तो अच्छा बात ये है जो मेन अलीमीन गंडापुर की पहले बात आई कि उसने टेक्स्ट किया अल्लाह ताला को, तो वो कह रहा है कि मतलब कि रिस्पांस नहीं आया कि जो दिल में बात रह जाए, नहीं वो तमन्ना की वो बात हुई है शेर वगैरह हाँ, अगर दिल में रह जाए तो वो जो है वो तमन्ना रह जाती है। तो इस तरह का उन्होंने कहा। तो टाइप करने का बेसिक मकसद ये नहीं कि वाकई आप मोबाइल पर टाइप करते हो या वैसे मतलब कि मैसेज करते हो अल्लाह को, नहीं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बंदा मुसलमान जो है वो अपने रब से अपने अल्लाह ताला से दुआ करता है। ये और दुआ करने के भी बहुत से तरीके हैं। आप ये नहीं कि ज़ुबान से करो, आप ज़ुबान बंद करके दिल से भी करो, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ में हर जगह पर हर टाइम जो है अवेलेबल है। हमारी जो शार आ गई यहाँ वाली ये जो होती है इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे करीब हैं। तो जाहिर बात है बेशक जो है इसमें कोई डाउट नहीं है, वो हर चीज़ को सुनते हैं मतलब वैसा नहीं आया। हाँ। तो ये मतलब कि जो इसके पूरी बात मैंने नहीं सुनी, जो मेरे सामने जो ऐड किया हुआ है ना वो क्लिप वो शॉर्ट है, तो उसकी इतनी ज़्यादा अगर इसकी वीडियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ सुनेंगे समझेंगे तो फिर आपको पता तरीके से चलेगा कि ये कहने अक्सर में ये कहने का मकसद इनका क्या है। वो कहते हैं कि आधा सच जो होता है वो जोर से भी ज़्यादा कड़वा होता है, ज़्यादा नुकसान देता है। तो बेसिक ये है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला हमारी जो है वो दुआ सबसे बड़ी बात जो है ना मेजर साहब ने की है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे कहने के डबल स्टैंडर्ड बंदे हैं, और स्पेशली जो तरीके इंसाफ है इमरान खान की पार्टी है ना, उसमें जितने भी बंदे थे मोस्टली जो थे, मैं कहता हूँ कि 95 से लेकर 98% जो बंदे हैं ना वो पीटीआई के दोगले हैं, डबल स्टैंडर्ड है, और मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए हैं। बहुत तो बड़ी बात कर रहे हो ये भाई। अली अमीन जो गंडापुर है ना, गंडा अली अमीन गंडापुर बहुत ही घटिया तरीन बंदा, डबल स्टैंडर्ड बंदा है और डबल माइंडेड बंदा है। ये मैंने नहीं, मेजर साहब ने भी बोला है कि ये इमरान खान जो है ना उसके कंधे पे रख के चला रहा है, और वो यही चाहता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, और वो यही चाहता है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर रहें ताकि बाहर जो है इसकी सियासत जो है वो चमक सके, और वही हो रहा है। वो इमरान खान के कंधे पर रख कर चला रहे हैं। जब एहतजाज हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद डी चौक जाने के लिए, तो वहां पहुंच कर ये बंदा वापस मुड़ गया। इस बंदे को वापस आना पड़ा, इसने जानबूझकर वापस आ गया, हालांकि लीड कर रहा था ये प्रोटेस्ट, जितना भी वहां पे हो रहा था, क्राउड इकट्ठा हो रहा था, तो ये उसको बंदा लीड कर रहा था, और आके बलूचिस्तान की असेंबली में जनाब धाड़े मारने लगा था। जितना ये बालों के हिसाब से, इसके बाल जितने लंबे हैं ना, उस हिसाब से इसका जो अंदर भी है ना, जो इसका मन है, जो इसका जमीर है, वो भी मैला है, और ये वाकई मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का पाला हुआ पालतू है। ओ बहुत बड़ी बात है भाई है, इसमें कोई शक नहीं है, ये पाला हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी तो भाई इसका जो है वो पहले इसका जो बाल थे बड़े बड़े तो उसने पहले काटे। भाई ये सारा करना पड़ता लोगों को, हो सकता है डील कर रहा भाई हो सकता। चलें जो भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो अब लोगों को शक हुआ वो ये हुआ कि जब डी चौक में लोगों को छोड़कर अपनी आवाम को तो ये वापस भाग गया था, उस दिन से जो है अब सवाल उठ रहे हैं। चलें ये इतना भाई इसकी बातों से साफ दिखाई देता इतना वो खास ये वायलेंट पॉइंट नहीं था, चले जो भी है वो कर, लेकिन बेसिक ये है कि हर बंदा मानता, हर पूरी दुनिया में लोगों को पता है अगर कोई पॉपुलैरिटी अगर किसी की पाकिस्तान में है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब और उसके अलावा कोई भी नहीं है। आज इलेक्शन करवा लें यानी कि आज इसी वक्त
तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा आवाम जो है किन को वोट देती है और कौन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनते हैं, ये सभी को पता है। और दूसरी बात ये कि आमना बलोच जो है पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी वो गई हैं अपना बांग्लादेश में, और वहाँ पर उन्होंने उनके साथ को बातचीत कश्मीर का मुद्दा, हाँ कश्मीर का मुद्दा उन्होंने कहा कि पहले उठाया, तो उनकी तरफ से इतना ज़्यादा कश्मीर के बारे में बातचीत नहीं की कि बांग्लादेश की तरफ से। तो ये है कि उन्होंने जो 1971 में जो कुछ हुआ था उस पर कहा कि पाकिस्तान इस पर अपोलोजाइज करे, माफ़ी मांगे, और जो तकरीबन 6-7 मिलियन रुपए हैं जो वो भी बांग्लादेश को रिटर्न करे। तो ऐसे में कहाँ से पाकिस्तान तो एक पाइप के लिए, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि कहीं ऐसे आ जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, तो ये तो मुंह में डाल दे। हाँ, तो ये तो वो कहते हैं चोर को मोर पड़ गए ये तो वो बात है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुझे लगता है कि अच्छा, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि आमना बलोच जो है उसने जाके जो मुद्दा वहाँ पे रखा है, आप अपने मुल्क के हालात जो हैं वो उनके साथ डिस्कस करें कि आपने किधर जाना है, क्या करना है अपने मुल्क के लिए, कौन सी पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्च करनी, क्या करना है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। वो सब छोड़कर आप कश्मीर के मुद्दे को जोड़ जाते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है, जहाँ जाते हैं यूएनओ में जाए आप कश्मीर का मुद्दा लेकर शुरू हो जाते हैं। पहले वाला आपको जो हिस्सा है पाकिस्तान का और पीओके का, वो आपसे संभाला नहीं जाता, आप आगे हाथ मारते हैं कि भाई वो इंडिया वाला जो कश्मीर है वो भी हमारे हथे आ जाए। तो ये गलत बात है। अपने मुल्क को पहले स्टेबल करो, आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, अपने मुल्क के हालात संभाले नहीं जाते। आप जाते हैं जहाँ भी जाएं, आपने एक ही रट लगाई हुई है कि भाई जो कश्मीर है वहाँ पे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि आपका अपना मुल्क जो है, आपका अपना मुल्क जो है वो संभाला नहीं जा रहा। आप किसी दूसरे मुल्क में बैठ के जाकर कश्मीर की बात करते हैं कि वो ऐसे है वैसे, ये कि उनके खिलाफ इंडिया की उन्होंने बात की होगी। तो ये एक बात ये कोई दूध का धुला नहीं है। तो आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? आप अपने मुल्क के लोग नाम ही बदनाम है भाई, आप बदनाम नहीं, ये इसका बेड़ा गर्क हुआ है। आप अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं यार। आपकी मुझे हैरानी इस बात की होती है, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, मैंने कोई इंडिया से कह लें कि कोई दाद नहीं लेनी या कोई और चीज़ नहीं लेनी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि अपना पहले मुल्क संभालो, फिर किसी और चीज़ की बात करो। आप अपने मुल्क में स्टेबल नहीं है, आपको पैसे नहीं है, हालांकि वहाँ आप गए, ये हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है वहाँ पे गई हैं, तो उन्होंने भाई 4 है बिलियन अमाउंट वो आपसे मांग रही है कि भाई वो हमारे पैसे दें। तो आप दे सकेंगे वो पैसे? कभी भी आप नहीं दे सकेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने जो 1971 में जीनोसाइड किया है उसकी हमें माफ़ी मांग के हमसे अपोलोजाइज करें। तो ये चीज़ें सारी हैं, वो आप वहाँ पे जाते हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं हमारे वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो दोबारा पाकिस्तान के साथ मिलने वाला। मैं तो कहता हूँ बेड़ा गर्क वो बांग्लादेश का उधर ही रहे, क्योंकि पहले हमारे मुल्क के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। उनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आएंगे तो मुल्क हमारा सेट हो जाएगा? नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब कोई भी कंट्री उसके साथ पहले इतना नहीं जुड़ेगा। तो ये है दोस्तों, बड़ी वीडियो जो थी इसमें जो मेन बातें थी तो वो तो यही थी। बहरहाल जो है बड़ी शानदार वीडियो थी और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। बाकी अब देखें कि जो बांग्लादेश है वो पैसे अपने मांगेगा, अगर उसने मांगे हैं तो वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, और पाकिस्तान जो है वो अपोलोजाइज करता है या नहीं करता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मिलते नहीं कि मिनट के साथ। गॉड ब्लेस।